हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे दोहराना। आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल हाथ में लीजिए, बाइबल हाथ में लेके उठाइए, एक हाथ में बाइबल लेके उठाइए, अच्छे से उठा लो ना, बाइबल है। बड़ी खुशी से हम इस वचन को उठाएंगे। मेरे पीछे दोहराना। हे प्रभु यीशु, यह तेरा वचन है, तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचनों में आशीष है, तेरे वचनों में चंगाई है, तेरे वचनों में छुटकारा है, तेरे वचनों में उम्मीद है, तेरे वचनों में जिंदगी है, तेरे वचनों में राह है, तेरे वचनों में राहत है, तेरे वचनों में सब कुछ है, तेरे वचनों में ज्योति है, तेरे वचनों में जीवन है, तेरा वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। आमीन, आमीन, आमीन। तेरे वचनों से हमारी मोहब्बत है। आमीन। हाथ नीचे। हालेलुया। हाँ, एक बार गहरी सांस ले लो। हाँ, हालेलुया। कुछ लोग गहरी सांस लेना भी भूल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शुरुआत है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, आप परेशान मत होना। माइक आवाज़ देने लगेगा, चिल्लाएगा, कुछ भी होगा, परेशान मत होना, मुझे देखते रहना। हालेलुया। वचन सुनाने वाले फादर को देखने में भी आशीष है, देखते रहना, कहीं और मत देखना। हालेलुया, हालेलुया। इसी बीच कोई आए जाए, आप परेशान मत होना। वो क्यों गए सोच के आप परेशान मत होना। ज़िंदगी में और बहुत कुछ सोचने को है हमारे पास, इसलिए आज हम वचन सुनाते हैं। वचन सुनाना में बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। कैमरा लगा हुआ, इसलिए एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। अगर कैमरा ना होता तो हम बस बीच में आ जाते। अब खुशी मनाओ कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और सबको हाथ मिलाओ अच्छे से, 3-4 लोगों का हाथ मिलाओ, बोलो आप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ मालूम है? आप पहले से तैयार हैं, मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए सब करा रहा हूँ। हालेलुया। तैयार हो जाएंगे तब हम शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। अब वचन सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो एक बार जोर से बोलो यीशु, यीशु। हालेलुया। हाथ नीचे कर, एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। कोई बाइबल पढ़ने में मदद करना बेटा। दूसरा इतिहास अध्याय 20, वहाँ पर एक आदमी के बारे में लिखा हुआ है। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोलने का प्रयास कर लो, बाकी लोग मुझे देखने का प्रयास कर लो। जिनके पास बाइबल नहीं, आप बस मुझे ही देखते रहना, कहीं मत देखना। दूसरा इतिहास अध्याय 20 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा, उनका नाम है यहोशाफात। यहोशाफात से बोला जाता है एक विशाल सेना तेरे विरुद्ध में बढ़ती आ रही है। मतलब उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि अब एक बड़ा आक्रमण होने को है, और उनसे बोला जाता है कि विशाल सेना तेरे खिलाफ आ रही है।
और उसके बाद वचन 12 में लिखा है, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 12, वहाँ पर यहोशाफात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं, ईश्वर हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, इसलिए हम अपनी नज़रें, हम अपनी आंखें तुझ पर लगा रखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको एक बार में बात समझ में नहीं आती है उनके लिए मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। बाइबल में एक आदमी है जिनका नाम है यहोशाफात। उनसे ये बोला जाता है, एक विशाल सेना तेरे विरुद्ध में बढ़ती आ रही है, और जब उनको पता चलता है ये सेना आ रही है और बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो उस समय ये व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। बेटा पढ़ के सुनाना, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 12। हमारे ईश्वर, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ हैं, जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें मालूम नहीं कि क्या करें। हमें फिर से पढ़िए, हमें मालूम नहीं, मालूम नहीं कि क्या करें, क्या करें। इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाना, मेरे पीछे दोहराना है, ईश्वर हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हाथ नीचे। अब मुझे देखना, मेरे अपने लोगों, जब हमें मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना होता है, तो हमें कम से कम इतना तो मालूम होना है कि हमें एक साथ इकट्ठे होकर इसी तरह प्रार्थना करनी है। वचन 4 पढ़ के सुनाना बेटा, वचन 4। हमें जब मालूम नहीं होता है हमें क्या करना होता है, तब हमें ये मालूम होना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है, वे एकत्रित हुए और एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। वचन 4 पढ़ के सुनाना बेटा। तब यूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। यूदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। हाँ बोलो, बोलो हो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अपने लोगों, हमारे जीवन में भी एक मुश्किल घड़ी आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके जीवन में मुश्किल घड़ी ना आती हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके जीवन में खराब परिस्थिति ना आती हो। जब जीवन में खराब परिस्थितियां आती है, जब जीवन का माहौल हमारा खराब चल रहा होता है और हमारा समय जब खराब चल रहा होता है, आप बार बार जब बीमार होते हैं, दवाई असर नहीं करती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, अब कर्जे का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप केस और कासी जिंदगी के झंझट झमेले में फंसे हुए रहते हैं, तब एक ऐसा समय आता है जब अंदर से लगने लगता है कि हमें मालूम नहीं है प्रभु अब क्या करना होता है। जब आपके हिसाब से कुछ भी चल नहीं रहा होता है, आपकी योजना बिगड़ती चली जाती है, आपका एक भी सपना पूरा नहीं होता है, उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आती है, तो अंदर से यही आवाज आती है कि हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना होता है। तो उस समय क्या करना है, ये वचन 4 में लिखा हुआ है, वो करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। वचन 4 में लिखा है, यूदावासी, यूदा के सब नगरों से सब लोग एकत्रित हो गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। आज हम इस पवित्र आंगन में क्यों आए, फिर से मालूम है, हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है प्रभु, इसलिए हम सब फिर से एकत्रित होकर पूरा परिवार, पूरा खानदान, पड़ोसियों को भी साथ में लेके हम यहाँ पर फिर से आए हैं। क्या करने आए हैं? प्रार्थना करने आए हैं। हालेलुया।
इसलिए आदरणीय फादर रुडोल्फ आपको समझा रहे थे, बच्चों को मैदान में भटकने मत देना, उनको बिठाओ, यहीं बिठाओ। ये तप का समय है, तपस्या का समय है, निष्ठा का समय है, बैठने का समय है, दुआ मांगने का समय है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों, ये जो समय चल रहा है, ये प्रार्थना का समय चल रहा है। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा है, जब तकलीफ में हो तुम, परेशानी में हो तुम, बीमार हो तुम, जब पूरी तरह माहौल खराब है, तुम प्रार्थना करो। वचन पढ़ के सुनाना बेटा, ये वचन आपको मालूम है, मैं याद दिला रहा हूँ। याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 13, याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 13, वहाँ पर वचन ये कहता है, जब आप कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्या में है, आप एक काम करना, आप प्रार्थना करना। पढ़िए बेटा, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो, यदि कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करे। बस हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक बार गहरी सांस ले लो। हाँ, जब कुछ नहीं मालूम होता है तो कम से कम एक गहरी सांस लेना तो मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो ना, इधर देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता है और आपके परेशानियों का समाधान जब नहीं निकलता है, चारों तरफ जब आपका माहौल खराब हो जाता है, आपके अपने लोग आपको अलग कर देते हैं और आपके अपने आप को अपने घर से अलग कर देते हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना। आवाज़ कम हो गई है, क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। तो आप मुझे बताओ ना, सितारगंज में यानी इस आश्रम में हम क्यों आते हैं? जोर से बोलो, क्यों आते हैं? और कोई मतलब से आता है तो आप गलत जगह पे आ गए। क्यों आते हैं? वचन में लिखा है, वे सब एकत्रित हुए प्रार्थना करने। और अगर आप प्रार्थना करने आए तो मैं कहता हूँ आप सही जगह पे आए। हम सभी के सब प्रार्थना के लिए आए। स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा है मालूम है? स्तोत्र ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, खुदा हम तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। हम चाहे तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हमें मालूम है, हमें अनुभव हो गया है, हमें जीवन में सबूत मिला है। अनुग्रह आश्रम के प्रांगण में जाकर जब एक बार आहें भर के, आंसू बहा के, दुआएं मांग के जब हम आते हैं तो खुदा जवाब देते ही अनुभव है। इसलिए हम फिर से आए हैं, एकत्रित हो गए हैं दुआ मांगने। हालेलुया, हालेलुया। बेटा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 3 पढ़ के सुनाना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 3 पढ़ के सुनाना। जिनके भी पास इंग्लिश बाइबल है आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि जितने भी कोटेशंस हम दे रहे हैं वो हिंदी कामिल बुल के वर्षन के अनुसार दे रहा हूँ। तो आप ये कोटेशन इंग्लिश बाइबल में कभी कभी जब आप निकालते हैं तो आपको थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेटा पढ़िए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 3। सब मनुष्य, हाँ, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है, तू सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, सबके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे दोहराइए, हे अब्बा, हे अब्बा, हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसलिए हमने अपनी आंखें तुझ पर लगा रखी है। हे अब्बा, आत्मा की प्रेरणा हमें प्राप्त है। जब नहीं मालूम होता है क्या करना होता है, तब एकत्रित होना होता है और प्रार्थना करनी होती है। इसलिए हे अब्बा, हम तेरे पास आए हैं, तेरे दरबार आए हैं, क्योंकि तू सबकी प्रार्थना
प्रार्थनाएं सुनता है। आमीन, जोर से आमीन। हम इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि वो सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। इसलिए मेरे अपने लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सज्जनों, आपका अपना नाम बदलना ज़रूरी नहीं है और आपके पहनावे को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपके खाने को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए बाकी सारे नियमों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा के दरबार तक आना यहाँ इसलिए सब लोग आते हैं क्योंकि वचन में लिखा है सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू सबकी, किसकी? सबकी, किसकी? सबकी, जोर से बोलो, सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यही कारण है हम इस आंगन में आते हैं क्योंकि ये वो आंगन है जहाँ पर दिन रात दुआएं चलती है। ये वो आंगन है जहाँ पर दिन रात प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये वो आंगन है जो पवित्र किया गया और ईश्वर का नाम यहाँ पर स्थापित है। इसलिए वचन में लिखा, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन 29 में लिखा है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन 29 में मंदिर की खासियत के बारे में जहाँ लिखा गया है, वहीं पर एक बात लिखी है, वो बात हमारे इस आश्रम के लिए भी लागू है। इसलिए मेरे बड़े भाई और मेरे परिवार के अपने लोगों, यहाँ पर आप क्यों आए हैं ये आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको मालूम करा देता हूँ। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर दिन रात प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। बेटा पढ़ के सुनाना। तेरी कृपा दृष्टि, तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे। ओ हालेलुया, हालेलुया, से बोलो ना हालेलुया, 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 हालेलुया। शादी हो गए, काफी साल हो गए, संतान नसीब नहीं आई तो हम यहाँ चले आते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है अब क्या करना होता है। ज़मीन तो केस में फंसी हुई है। अब हमने अपनी ओर से सारा प्रयास किया ये ज़मीन को जो है किसी भी तरह जो है ठीक कराने के, लेकिन अब नहीं मालूम है अब क्या करना है। अपना पतिदेव जो है दारू पी पी के बर्बाद हो रहा है और इसलिए भाभी यहाँ चली आई है, मालूम नहीं है अब क्या करना है। इसलिए वचन में लिखा है हमें एकत्रित होकर इसी तरह प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ मालूम है, अब मुझे देखना। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, हम वेस्ट बंगाल के आसनसोल के एक पैरिश गए हुए थे साधना के लिए। साधना के लिए गए और दोबारा हम फिर से साधना के लिए 1.5 साल के बाद, 1.5 साल बाद जब हम साधना के लिए पहुँचे, एक जवान मम्मी, मतलब एक बहुत ही कम उम्र की एक मम्मी बच्चे को लेकर, एक बेटी को लेकर दौड़ के आई और हमारे कदमों पे अपने बच्चे को रख लिया और कहा फादर आपकी बेटी है। मैंने कहा धीरे बोल, लोग सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है 1.5 साल पहले जब साधना चलाने गए इनको संतान नहीं थी तो संतान के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी होगी। अब थोड़ी ना हम ये त्रिकालदर्शी है कि हमें अतीत वर्तमान भविष्य दिखता है कि कौन किस काम से आए हैं। हम भी प्रभु के बस बंदे हैं, हमें माध्यम खुदा बना लेते हैं क्योंकि खुदा जब मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। अब हम केवल माध्यम है। मैंने आज तक किसी को ना चंगा किया, ना तो किसी को छुटकारा दिया, ना किसी का घर बनाया और ना किसी की जिंदगी बनाई। अगर किसी की जिंदगी बनी तो खुदा ने जिंदगी बनाई और बस हम जैसा नालायकों को खुदा ने माध्यम बना के रखा बस। हालेलुया। और वहाँ पर वो बेटी दौड़ के आई और कहा ये आपकी बेटी है। तो मैंने कहा धीरे बोल, लोग सुन लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अपने लोगों, मेरे अपने भाई, मेरे अपनी बहन, जब आप भयानक बीमारी से पीड़ित है, आपके सारे दरवाजे आपके सामने बंद है, सारे रास्ते बंद है और उस समय जब आपको मालूम नहीं होता क्या करना है, तो याद रखना कम से कम उस समय तो तू दुआ कर।
कम से कम वो एक समय है तू जब बड़ा बुरा फंसा हुआ है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दरवाजा बंद, कोई खुला नहीं है, कहीं से कोई उम्मीद की चिंगारी तक दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम उस समय तो असलियत में आ जा, उस समय कम से कम खुदा को पुकारो। तो मालूम नहीं है प्रभु क्या करना है, तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक बार गहरी सांस ले लो ना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। गहरी सांसें लेना भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग जो है कोरोना काल में इधर उधर भटक रहे थे, सांसें नहीं ले पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र वचन लिखा है दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 पढ़ के सुनाना। वहां पर लिखा है, इस स्थान पर से तेरी जो प्रार्थनाएं उठेंगी, उन प्रार्थनाओं को मेरे कान सुनते रहेंगे और मेरी आंखें देखती रहेंगी। तभी तो हम अपने अपने गांव से निकल के यहाँ तक चले आए। मेरे अपने लोगों, जरा ध्यान से सुनना। अनुग्रह आश्रम इतनी दूरी, लंबी दूरी तय करके तू यहाँ तक चला आया, तो उसके पीछे एक वजह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इसलिए आए क्योंकि ये वो पवित्र स्थान है जहाँ से जो दुआएं उठती हैं, इन दुआओं को खुदा के कान सुनते रहेंगे और उनकी आंखें देखती रहती है। बेटा पढ़ के सुनाओ। अनुग्रह आश्रम वाले हैं, घूर घूर के देख रहे हैं मुझे कि कहीं फादर अपना अपना फेंक तो नहीं रहा। बेटा पढ़ के सुनाओ बेटा। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 में क्या लिखा है? इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। ओहो बोलो, ओहो बोलो ना, हो हालेलुया। तो आप सोच रहे हैं ये ओहो क्या है? इतना भी नहीं मालूम है, ये कुछ नहीं है, बस ओहो है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो ना, थोड़ा दिल लगाया करो। जब मजा आता है तो थोड़ी सी कुछ आवाज निकाला करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोगों का ना वचन मिलता है, ना वचन का सामर्थ्य मिलता है, ना वचनों के द्वारा आशीष मिलती है, क्योंकि कुछ लोग आके बड़ी अकड़ के साथ बैठे रहते हैं। तेरी अकड़ जब तक खत्म नहीं होगी तो खुदा का वचन उतरेगा नहीं। कुछ लोग अकड़ के साथ बैठे रहेंगे, थोड़ा हल्के से, क्या थोड़ा हल्का, क्या आराम से। हालेलुया, हंसते मुस्कुराते रहो ना। ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे हमसे आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है? हालेलुया, हमने ना तो आपका कुछ उखाड़ा है और ना तो कुछ बिगाड़ा है, फिर भी आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? खुश रहो ना, क्या खुश रहो, क्या बोलो, क्या खुश रहना ही प्रार्थना है। खुश रहना ही। हालेलुया। जब शुरू में मैं आता था, अभी भी कहीं कहीं जाता हूँ तो सुनाता हूँ कि खुश रहना यही प्रार्थना है। आप ज़रा सोचो, 3 दिन हम अनुग्रह आश्रम में आके बैठे रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे, मिस्सा में भाग लेंगे, आराधना में भाग लेंगे और फिर जाएंगे, तब भी आपका चेहरा उतरा हुआ, मुंह लटका हुआ है, तो फिर प्रार्थना करके क्या फ़ायदा? हेलो, हालेलुया। आप जरा मुझे बताओ ना, 3 दिन आप यहाँ बैठ के साधना करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, जाते जाते किसी ने तेरा मुंह देखा और कहा इसका मुंह लटका हुआ क्यों है? तो गया, क्या गया? बोलो गया। हालेलुया। कुछ लोग तो सारे पवित्र स्थान घूम के चले आते हैं, कुछ लोग होली लैंड घूम के चले आते हैं, कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के चले आते हैं, कुछ लोग तो साल भर में साधना में ही भाग लेते रहते हैं, कुछ लोग दिन रात बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन चेहरे में कभी मुस्कुराहट नसीब नहीं आती है। तो मुझे लगता है बेटा कुछ तो गड़बड़ है। कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि हम अगर मसीही, अगर यीशु को जानते हैं और यीशु जिंदा है, तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। खुश रहना ही प्रार्थना है, खुश रहना ही। एक दूसरे को देखो ना कि खुश है कि नहीं है, देखो जरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जरा सोचो, सेमिनारी में हमें लगभग 5:30 बजे घंटी बजती थी, हमें उठना पड़ता था, उठने का मन नहीं करता था, फिर भी उठना पड़ता था। इधर देखो, इधर इधर इधर
घंटी बजती थी, 5:30 बजे उठना पड़ता था, फिर 6 बजने में 5 मिनट पहले वार्निंग बेल बजती थी, उसके बाद 6 बजे फिर घंटी बजती थी, तब हमारी प्रार्थना शुरू हो जाती थी। और उस प्रार्थना के बाद मेडिटेशन का समय होता था, मेडिटेशन के बाद मिस्सा का समय होता था, मिस्सा के बाद फिर 15-20 मिनट साइलेंस का टाइम होता था, फिर 8 बजे घंटी बजती थी, तब हम नाश्ते के लिए आते थे, तब प्रार्थना होती थी, फिर नाश्ता होता था, नाश्ते के बाद टेबल से थोड़ी सी छोटी सी घंटी बजती थी, फिर हम नाश्ता करके उठते थे। 9 बजे फिर क्लास के लिए घंटी बजती थी, और 45 मिनट में घंटी बजती थी। दोपहर के 12 बजने 12:30 बजने से 5 मिनट पहले घंटी बजती थी, 12:30 बजे फिर प्रार्थना होती थी, उसके बाद फिर घंटी बजती थी, हम खाने के लिए पहुंच जाते थे, खाने के बाद फादर फिर एक छोटी सी घंटी बजाते थे, फिर प्रार्थना होती थी, फिर हम उठ के चले आते थे। दिन भर घंटी बजती रहती थी और हम प्रार्थना दुआएं करते रहते थे। 12-13 साल ऐसा ही होता रहा। उसके बाद हम फादर बन के बाहर आए तो हमारे चेहरे में कम से कम इतनी सी मुस्कुराहट नसीब नहीं आई। तो आप सोचेंगे कितना खड़ूस फादर है यार। हालेलुया। दुआएं करते हो आप, बाइबल पढ़ते हो आप, प्रभु पे भरोसा रखते हो आप, चाहे मौत के मुंह पे भी तुम खड़े हो, एक मुस्कुराते हुए मौत के मुंह पे खड़े रहना। मौत भी मात देगी, मौत भी बोल देंगे यार इसको क्या ले जाएंगे। हालेलुया। खुश रहा करो ना, क्या खुश रहा करो, खुश रहना ही प्रार्थना है। ये सारे वचन आप सुनेंगे और जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है 20-25 वचन हम सुनाएंगे, शायद उसमें एक वचन आपके अंदर रह जाएगा। वो एक वचन भी अगर आपको खुश रखेगा काफ़ी है, इसलिए खुश रहना। क्या बोलो ना, हो हाँ। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएं, जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ बेटा एक बार पढ़ के सुनाना। ये प्रार्थना का समय है जब हमें मालूम नहीं होता है हमें क्या करना होता है, तो हमें प्रार्थना करनी होती है। ये प्रार्थना का समय है, ये आराधना का समय है, ये ईश्वर से लिपटने का समय है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 12। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 12। जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी वचन 12 पढ़ना बेटा, 11 छोड़ दो। 11 सबको मालूम है, फिर भी कोई बात नहीं, 12 पढ़िए। जब तुम मुझे पुकारोगे हाँ और मुझसे प्रार्थना करोगे, हाँ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। फिर से पढ़िए बेटा, बाकी लोग दोहराएंगे। दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाएंगे, आप पढ़िए, बाकी लोग दोहराएंगे। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब बस हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के एक बड़ा अच्छा आदमी है, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। मुझे देखना, मेरे चेहरे पे देखने से वो आदमी और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। मुझे देखना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हालेलुया। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 28 से लेकर 31 तक पढ़ के देखना कभी टाइम मिलने से। आज आप मुझे सुन लेना, मुझे देखना, कहीं और मत देखना। वहाँ पर एक आदमी है, पेत्रुस भी कहते हैं इनको। ये आदमी जो है पला बड़ा, मुझे लगता है पानी के पास ही पला बड़ा होगा, मच्छी मारने का काम हुआ करता था। और एक बार क्या हुआ, जब ये नाव में सवार थे, बाकी शिष्यों के साथ नाव में सवार थे, तब यीशु पानी पर चलते हुए आए। पानी पर चलते हुए जब यीशु आए तो पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि ये आप है, यदि ये आप है तो आप आदेश दीजिए, मैं भी पानी के ऊपर चलता हुआ आऊं। और यीशु ने कहा आ जाओ। यीशु ने कहा आ जाओ। और पेतरुस निकला।
बड़े मज़ेदार, बड़े मज़े से निकला, क्योंकि आगे प्रभु है। और ये निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इतने में जो है प्रचंड वायु को देखकर ये थोड़ा अंदर से डर जाता है। तो जब डर जाता है तो ये घबरा कर जो पानी में डूबने लगता है। जब ये पानी में डूबने लगता है, मुझे लगता है पेतरुस को भी ये वचन मालूम था, जब हमें नहीं मालूम होता है क्या करना होता है तो हमें ईश्वर को आवाज़ देनी होती है। क्योंकि जब पतरस पानी में डूब रहा था, डूबते वक्त उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु बचा लीजिए। बाकी समय में ज़िंदगी भर, साल भर, हफ्ते भर, दिन भर आप दुआ करते या नहीं करते मुझे नहीं पता मेरे भाई, और मैं इतना पहुंचा हुआ इंसान भी नहीं हूं मैं कि तेरा न्याय करूं, बल्कि मैं बस इतना कहता हूं, जिंदगी भर आपने दुआएं की या ना की हो, लेकिन कम से कम मुसीबत की घड़ी जब आती है, बुरा जब फंस जाते हैं, आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कम से कम उस समय तो याद करना, ईश्वर को बुलाना। पतरस जब डूब रहा था, डूबते डूबते उन्होंने चिल्लाया और कहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। बेटा पढ़ के सुनाना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 31 पढ़ के सुनाना। और यीशु ने हाथ बढ़ाया, यीशु ने हाथ बढ़ाया, मुसीबत की घड़ी में जब पुकारा तो यीशु ने हाथ बढ़ाया, और वचन में लिखा है हाथ बढ़ाकर थाम लिया। पढ़िए बेटा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 31 में क्या है? गूंगे बोलते हैं, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वचन में लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाया। मुझे देखना, मेरे अपने लोगों, मुझे देखना, थोड़ी देर के लिए मुझे देखना, बाद में मत देखना। हालेलुया। जब मैं वेदी पे खड़ा रहता हूँ, प्रभु का वचन सुनाता हूँ, तो आप मुझे देख लो। ये देखने में भी आशीष है। बाहर में निकल गया तो मेरे पीछे मत आना, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पतरस जो है मुसीबत में था, पानी में अब डूब रहा था। जब उसे मालूम हो गया कि अब क्या करना है नहीं मालूम है, तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और चिल्लाया और कहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। जब उन्होंने कहा बचा लीजिए, यीशु ने हाथ बढ़ाया और थाम लिया। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखना आप, ये पतरस जो है इसी पानी में पहले मच्छी मारा करता था, और मुझे लगता है पतरस अगर ये पानी से अगर इतना वाकिफ़ है और बचपन से यहीं पला बड़ा, तैरना भी आता होगा, फिर भी मुझे लगता है उस आदमी को उस समय इतना डर क्यों लगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपकी काबिलियत चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, आप अपने काम पे चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब आपका रूह कांपने लगता है, आपको खुद मालूम नहीं होता अब क्या करूं, तो उस समय भी आप प्रभु पे भरोसा रखना, वो तुम्हें थाम लेगा। मेरे अपने लोगों, जब मैं कहता जा रहा हूं, आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ के जाते रहना। यही समय है हाथ बढ़ाने का, प्रभु को पुकारने का, भरोसा रखने का। वो हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लेगा। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसायास का ग्रंथ 41 वचन 13 में लिखा है, इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 13 में लिखा है, वहाँ लिखा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बेटा पढ़ के सुनाइए, इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 13। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, मत डरो, देखो हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ ना, बोलना नहीं डरना, सहायता करेगा, बोले हालेलुया। बीच बीच में हाथ इसलिए मिलाने के लिए कह रहे हैं ताकि सो ना जाएं आप। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना, इधर देखना, इधर देखना। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या करना है? मुसीबत की घड़ी है, बीमारी का वक्त है, कर्जे का बोझ है, बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आदमी में बुरी आदत भी है, परिवार टूट रहा है, रिश्तों में दरारें आ गई है, हमें नहीं मालूम है क्या करना है। तो आपको एक ही काम करना है, प्रभु को पुकारना है, दुआएं मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। सही कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना?
हालेलुया। हालेलुया। आपको वो दिन याद है बाइबल में? आप अब बहुत सालों से आना जाना कर रहे हैं तो बाइबल का वो किस्सा आपको याद होगा जब पुनरुत्थान के बाद यीशु चले आए थे, शिष्यों को दर्शन दिए, और जब यीशु ने शिष्यों को पहली बार दर्शन दिए तो उनमें थॉमस नहीं था, और जब दोबारा 8 दिन के बाद यीशु फिर चले आए, दरवाजा बंद था, कमरे के अंदर सारे शिष्य थे, उस समय थॉमस भी अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि जब पहले दर्शन के बाद यीशु चले गए थॉमस आया था, बाकी सारे शिष्यों ने कहा था हमने यीशु के दर्शन पाए। जब दर्शन पाए कहा, थॉमस भी कम नहीं था, थॉमस ने भी कहा अच्छा तो तेरे कहने पे मैं विश्वास कर लूं, जब तक मैं उनके बगल में हाथ ना रख लूं और उनके हथेलियों में मैं जो है उनके घाव में उंगली ना डाल दूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। 8 दिन बाद यीशु चले आए, यीशु भी कम नहीं हालेलुया। अब पतरस भी कम नहीं, अड़ गए, जब तक देखूंगा नहीं विश्वास करूंगा नहीं। 8 दिन बाद यीशु भी आए, यीशु भी कम नहीं, कहा थॉमस क्या उधर उंगली डालनी थी ना, हाँ बगल में हाथ रखना था, हाँ रखो। नहीं प्रभु मेरे ईश्वर। तब थॉमस कहता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उस समय यीशु ने एक बात कही, मुझे देखना, उस समय यीशु ने एक बात कही, थॉमस तूने देखा इसलिए तुम विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। मुसीबत की घड़ी में जब आपको यीशु नजर नहीं आते हैं, परेशानियों के समय पर आपको लगता है ईश्वर ने तक आपको छोड़ दिया है, उस समय भी आप अपना मन टूटने ना मत देना, क्योंकि वो वहाँ पर है, भले आपको दिखाई नहीं दे रहे हो। उस समय यीशु ने वचन 27 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 27 में कुछ लिखा है, वहाँ लिखा देखो ये मेरे हाथ है, देखो ये मेरे हाथ है, देखो ये मेरे हाथ है। ये वही हाथ जो पतरस को डूबता हुआ पकड़ के थाम लिया था, ये वही हाथ है जिन हाथ के द्वारा ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ लूंगा। और अब जो है थॉमस से वो कहते हैं ये देखो ये मेरे हाथ है। बेटा पढ़िए। तब उन्होंने थॉमस से कहा अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। देखो ये मेरे हाथ है, जोर से बोलो देखो ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है। इधर देखना, सब लोग इधर देखना, बाइबल में क्या लिखा, यीशु कह रहे हैं देखो ये मेरे हाथ है। मैं वहां से इस हिस्से को अलग कर रहा हूं और अलग से मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे देखना, कहीं और मत देखना। यीशु जब कहते हैं ना देखो ये मेरे हाथ है, तो वो शायद आपसे क्या कहना चाहते हैं मालूम है? वो आपसे ये कहना चाहते हैं बेटा इन्हीं हाथों से मैंने पूरी कुदरत को बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, इन्हीं हाथों से मैंने पूरी कायनात को बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने समुंदर को बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने नदियों को, झरनों को बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने पहाड़ों को हरियाली से ढक दिया है, इन्हीं हाथों से मैंने मानव जाति को बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने धरती को, अधोलोक को, स्वर्ग को बनाया है, सब इन्हीं हाथों से बनाया। देखो ये मेरे हाथ है। तू परेशान क्यों हो रहा है? ये मेरे हाथ। जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो निसंतान दंपति को संतान नहीं दे सकता? जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को बनाया, सबको आज भी स्थापित करके रखा है, क्या वो मालिक तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा? वो कहता देखो ये मेरे हाथ है। हालेलुया हालेलुया। भरोसा रखना उन हाथों पे। पतरस ने उस समय जब चिल्लाया था प्रभु मुझे बचाइए, उस समय पतरस को यीशु ने जब हाथ बढ़ाया था, पतरस को यीशु के हाथ पे भरोसा था। मेरे अपने लोगों, क्या तुम्हें यीशु के वो छेदित हाथों पे भरोसा है तो मुसीबत की घड़ी से निकाल देगा। आमीन, बोलो आमीन, आमीन, बोलो हल्लेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना, हे अब्बा, हे अब्बा, हे अब्बा, हे अब्बा। जब हमें मालूम नहीं होता है, मालूम नहीं होता है
हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना करना। आमीन। आमीन। इसलिए शिष्यों ने भी कहा था हमें प्रार्थना करना सिखाना, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं जी? ओ आवाज़ कम क्यों हो रही है? बोलो ना, करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु के 12 शिष्य यीशु के साथ रहते थे, यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा और यीशु के मुंह से इन्होंने वाणी सुनी है, और फिर भी ये लोग यीशु से क्या कह रहे थे मालूम है? हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। बेटा पढ़ के सुनाना, सबको मालूम है फिर भी पढ़ के सुनाना। लूकस अध्याय 11 वचन 1। लूकस अध्याय 11 वचन 1। मैं एक फादर हूँ, बहुत सालों से सत्संग चलाता हूँ, लेकिन आज भी मैं प्रभु से कहता हूँ मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मेरे अपने लोगों, अगर आपको लगता प्रार्थना में बहुत आगे पहुंच गए हैं, तो मैं कहता हूं आपको ज़रूर ये प्रार्थना करनी होगी कि यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारी परेशानी क्या है मालूम है? दीदी मुझे देखना, इधर देखना, इधर इधर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? भैया आपके लिए नहीं, इनके लिए। हाँ, हालेलुया। आप प्रार्थना कम करते हैं और चिंता ज़्यादा करते हैं। आप प्रार्थना कम करते हैं और घबराहट ज़्यादा रहती है। आप प्रार्थना कम करते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं, और फिर आप आके हमसे पूछते हैं फादर हम कितने सालों से प्रार्थना करते आ रहे फिर भी प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ना दीदी, ऐसा नहीं कहना आपको, आपको ये कहना है फादर हम कितने सालों से टेंशन ले रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। टेंशन हम बराबर लेते हैं, प्रार्थना बराबर नहीं करते हैं। घबराहट तो बराबर रहते हैं, लेकिन प्रार्थना बराबर नहीं रहती है। हम चिंता घबराहट में जो है फंसे हुए हैं। वचन कहता है प्रार्थना करना सीखो। बेटा पढ़ के सुनाना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 पढ़िए। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ प्रार्थना समाप्त होने पर हाँ उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हाँ प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। एक बार जोर से बोले ना, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। दोनों हाथ उठाकर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बोलो हो। हाँ, हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर नीचे करके देखो, हे प्रभु बोलो, हे प्रभु। आजकल ये प्रभु बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि रील्स का ज़माना है। हे प्रभु, फिर बाकी बच्चे जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, गमछा भी खुल गया बोल देंगे। हालेलुया। 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 मुझे देखना, आज एक ही संदेश है मेरे अपने लोगों, आज एक ही संदेश है। कोई बड़ा संदेश नहीं, लेकिन हाँ बड़ा भी है। जब आपको मालूम नहीं होता है आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए वचन में लिखा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 में लिखा है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। हाँ महिमा बेटा ऐसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए बेटा, एक बार पढ़िए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक पल के लिए खड़े हो जाइए, काफ़ी देर से बैठे। हालेलुया। खड़े हो जाओ ना, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हालेलुया। 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 प्रार्थना में तू जो मांगे, ऐसे गाने। हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ, एक बार अच्छे से उठा लो, अच्छे से उठा लो ना। अपने पिता का घर है। हाथ नीचे, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। थोड़ा लेफ्ट और राइट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, सब ठीक तो है। दोनों पैर चला के देखो। केवल मैं ही चला रहा हूँ, आप भी चला लो ना। अपनी तो पैर हैं, अपने पैर चलाने में GST नहीं लगते हैं जी। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को देना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे
मेरे अपने लोगों, मैं एक समय पर एक ही संदेश देना पसंद करता हूं, क्योंकि ज़्यादा आप ले नहीं पाएंगे। जब किसी बड़ी सेना के आगमन की भनक लगी थी, जानकारी प्राप्त हो गई थी, बोला गया था बड़ा आक्रमण होने वाला है, तब उस व्यक्ति ने कहा ईश्वर हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है। उस समय वे एकत्रित हो जाते और हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आपको वो किस्सा बाइबल का याद होगा, वो किस्सा बाइबल का याद होगा, फादर लोगों ने कई बार सुनाया होगा। इस्राएल के जो है, इस्राएल का उनके शत्रुओं के साथ एक बार जब युद्ध चल रहा है, जोशुआ जो है, जोशुआ एक सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर जाते हैं युद्ध करने, और मूसा जो है कहते हैं आप आगे जाना, मैं पहाड़ के शिखर पे खड़े होकर दुआ करूंगा। और मूसा पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं। इधर देखना, इधर इधर इधर, सब लोग इधर देखना। वहाँ पर मूसा ने हाथ फैलाए और मूसा ने प्रार्थना की, और वहाँ पर दूसरी तरफ जोशुआ अपनी कुछ लोगों के साथ जो है युद्ध में लगे हुए थे। जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे रहे वो युद्ध में जीतते गए, लेकिन जब जब हाथ नीचे चले जाते थे तो वे युद्ध में, हाँ यही युद्ध में जब हाथ ऊपर उठते थे तब, हाथ नीचे होते थे तब, इसी तरह जब मूसा का हाथ उठता था वे जीत जाते थे, जब नीचे हो जाते थे हार जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। तो बगल में कोई खड़ा था, बगल में कोई खड़ा था, और उन्होंने देखा हारून और हूर ये दोनों खड़े थे और देख रहे यार ये कब तक चलेगा। ये आदमी का हाथ जब ऊपर है तो जीत जाते हैं और नीचे जब हो जाते हैं हार जाते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा। तब उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लुढ़का के वहाँ पर रख दिया और मूसा को पत्थर पे बिठा दिया। एक तरफ हूर और दूसरे तरफ हारून खड़े हो गए, दोनों पकड़ के इनके हाथ पकड़ के उठा के रखा, और वो हाथ उठे ही रहा, फिर नीचे नहीं गए। युद्ध में जीत मिल गई। जिंदगी की जंग है मेरे अपने लोगों। कभी कभी लगता है फादर बन के जीना बड़ा आसान है, फिर भी ज़्यादा आसान नहीं है। कभी कभी लगता है फादर बन के जीना आसान है, पारिवारिक जीवन बड़ी जंग होती है। पारिवारिक जीवन की जंग में अगर आपको जीत चाहिए तो आपको एक हाथ का, एक दोनों हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना नहीं है तो परिवार नहीं है, तो प्रार्थना नहीं है तो जीत नहीं है, प्रार्थना नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा। प्रार्थना ज़रूरी है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को हल्का सा खोलना, हल्का सा खोलना। एक गाना गाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर और वचन सुनेंगे, प्रार्थना में गाएंगे। एक पल के लिए देखना संदेश क्या है कि हम प्रभु की ओर, वचन में लिखा हमें नहीं मालूम है हमें क्या करना होता है, इसलिए हम अपनी आंखें तुझ पर लगा रखे हैं। आमीन। आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए। इस समय यीशु से कहिए, यीशु परिवार का माहौल खराब है, परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, कर्जे का बोझ है और हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, हम बहक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम अंदर से टूट रहे हैं। प्रभु हमें नहीं मालूम है हमें क्या करना है, इसलिए तमाम बातों को हम आपके कदमों पर रख लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमें संदेश दिया है जब नहीं मालूम होता है क्या करना होता है तो दुआ करनी होती है। हम प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें, गाएं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
ऊंची आवाज में, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। एक बार और ऊंची आवाज में, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। एक बार जोर से स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हुए जब हमें नहीं मालूम होता है हमें क्या करना होता है, यीशु हम एकत्रित होते हैं और आज हम एकत्रित हुए हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमें नहीं मालूम है हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जिस तरह पेतरुस ने कहा प्रभु हमें बचाइए, हम भी कहते हैं प्रभु हमें बचाइए। हालेलुया। एक बार जोर से कहिए, यीशु यीशु यीशु। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। 5 मिनट के लिए फिर से बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। हालेलुया। हमें आराम से बैठने के समय नहीं है, जल्दी जल्दी बैठना है। हालेलुया। क्या सुनने को मिल रहा है आज, जब हमें नहीं मालूम होता है तो हमें क्या करना होता है, प्रार्थना करनी होती है। आमीन। हालेलुया। मुझे देखना मेरी बहन, इधर देखना इधर देखना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में दानियल का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कहीं और मत देखना, इधर देखना। दानियल का एक ग्रंथ है। दानियल के ग्रंथ में एक औरत है, बहुत सुंदर है, बड़ी सभ्य है, इरादा बड़ा नेक है और अच्छे परिवार की है। लेकिन वहाँ के कुछ 2 नेताओं को इनके ऊपर एक गलत इरादा आया। ये लोगों को, ये दोनों को उनके साथ पाप करने का मन किया। दोनों ने ये कहा, बाइबल की भाषा है, हम तुझ पर आसक्त है। मतलब ये दोनों नेताओं का इस व्यक्ति, इस औरत के ऊपर एक गलत इरादा आया और उन्होंने कहा कोई नहीं जानता है, सारे दरवाजे बंद है, किसी को पता नहीं चलेगा, हमें तुम्हारे साथ रमन, हमें तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। और वो बहन जो प्रभु से डरती थी और प्रभु पर श्रद्धा रखती थी, हमेशा नेक इरादे से जीवन जीती थी और अपने पति के साथ बहुत ही ईमानदारी का रिश्ता बनाए रखती थी, उनके लिए एक बहुत ही भयानक बात थी। वो फंसा दी जाती है क्योंकि दोनों नेता समूह के, समाज के इतने बड़े नेता थे कि उनकी बातें समाज मान लेता था। दोनों ने कहा इस औरत को हमने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए हमने देखा, गलत अभियोग लगाया और बेचारी वो फंस गई। और वो कहती है, दानियल के ग्रंथ में अध्याय 13 में वचन 22 पढ़ के देखना बेटा। दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 22, वहाँ लिखा है, मुझे देखना, वहाँ लिखा है जब 2 नेताओं ने बड़ी चालाकी से इनको फंसाने की कोशिश की तो बेचारी वो कहती है कि मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं, मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं। बेटा पढ़िए अध्याय 13 वचन 22, मिला 13:22। सुसन्ना ने आह भर के कहा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, बस मुझे देखना। मेरे अपने लोगों, आज हमारे लिए संदेश ये है, जब आपको मालूम नहीं होता है आपको क्या करना होता है तो आपको प्रार्थना करनी होती है। बाइबल में एक औरत है, बड़ी सभ्य है, बड़ी अच्छी है, प्रभु से डरती है, बड़ी श्रद्धा रखती है, अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा रिश्ता है, उनके साथ गलत किया जाता है और गलत तरीके से वो फंसाई जाती है। जब वो फंस जाती है तो वो कहती है मेरे सामने कोई रास्ता नहीं,
मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। और जब वो ये कहती है मेरे सामने कोई रास्ता नहीं, वचन 35 में लिखा 35, दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 35 में लिखा है, रोती हुई उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि बढ़ाई। रोती हुई वो स्वर्ग की ओर दृष्टि बढ़ाई, और वचन में लिखा है उसका हृदय प्रभु पर भरोसा रखता था। आमीन। बेटा पढ़ के सुनाना। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। हालेलुया। मुझे देखना मेरे अपने भाई, वचन पूरा हो जाएगा। वचन में लिखा, वो बहन कहती है मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। कभी कभी जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आएगी, अब कोई रास्ता नहीं, खुला दरवाजा कोई नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, अब क्या करूं मालूम नहीं। उस समय वचन में लिखा है रोती हुई, रोना आएगा, आहें भरेंगे, शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, रात रात की नींद खराब हो जाएगी, आपकी मदद करने वाले आपके मित्र भी गायब हो जाएंगे, आपके अपने लोग भी आपका तिरस्कार कर लेंगे, कोई रास्ता नहीं होगा। जब कोई रास्ता नहीं होगा तब याद रखना, एक मालिक है तेरा जिसे तू बाप कहकर कहते हैं, वो तेरे लिए आज भी खड़ा है। और रोती हुई वो स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय प्रभु पर भरोसा रखता था और उसको वहां से सहायता मिल जाती है। आमीन, बोलो आमीन। आपको पता, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 में एक शब्द है, मैंने एक दर्शन पाए और दर्शन में मैंने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ पाया। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ पाया। हो सकता है आपके अपने घर का दरवाजा बंद हो गया, आपके मित्रों का दरवाजा बंद हो गया, आपके रिश्तेदारों का दरवाजा बंद हो चुका है। आपने मुसीबत के समय जिनकी मदद की थी उन्होंने भी अपने दरवाजे तेरे सामने बंद कर दिए, तेरी बहन ने भी तेरे लिए दरवाजा बंद कर लिया, तेरे भाई ने भी तेरे लिए दरवाजा बंद कर लिया, तेरे अपनों ने तेरे लिए दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन तब भी तू स्वर्ग की ओर देखना, स्वर्ग का द्वार तेरे लिए आज भी अभी भी खुला हुआ है, वहां से तुझे सहायता मिल जाएगी। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बेटा प्रकाशना अध्याय 4 वचन 1 पढ़ के सुनाना। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। बस हालेलुया। क्या देखना है? स्वर्ग का द्वार कहीं बंद ना हो जाए, बस स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिलेगा तो हो गया, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बोलो ना, हो जाएगा। बोलो ना, हो जाएगा। बोलो ना, हो जाएगा। दाहिना हाथ उठा, बोलो हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का द्वार खुला है। हालेलुया, हालेलुया। वो द्वार वो कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं पाएगा। उसको कहते हैं बर्बादी। वो द्वार भी तेरे सामने जब बंद हो जाता है तो खत्म। क्या खत्म? क्या बोलो ना, बोलो बोलो और जोर से बोल। लेकिन खुदा इतने दयालु है, वो बंद नहीं करता है, वो इंतजार करता है। बेटा खुला है, क्या खुला है? क्या खुला है? लेकिन प्रभु मैं खुदकुशी करने वाला नहीं ना, खुला है अभी दरवाजा। हालेलुया। हम तंग आ गया, खुद को ख़त्म करने वाले। प्रभु कहेंगे क्यों? दरवाजा अभी भी खुला है। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा अभी भी खुला है। इसलिए मेरे अपने लोगों, मैं आपको अपने परिवार के जैसा मानता हूँ, इसलिए आपसे आज ये संदेश देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मालूम नहीं होता है तो उस समय याद रखना, शायद आपको आपके आंसू बहेंगे, शायद आप आहें भरेंगे, लेकिन उस समय भी प्रभु को देखना ना भूलें, क्योंकि वो प्रभु को देखने का समय है। क्योंकि वचन में क्या लिखा था कि हमें नहीं मालूम होता है क्या करना है, हम अपनी नज़रें, हम अपनी आंखें तुझ पे लगा रखे हैं। हालेलुया।
तो कहाँ लगा रखना है? इधर उधर हाथ पैर मत मारना, क्योंकि इधर उधर से सहायता नहीं मिलेगी। वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन 6 में लिखा है, हिंदी बाइबल के अनुसार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन 6, इंग्लिश बाइबल के अनुसार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन 5, वहाँ लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। किसको देखना है? प्रभु को देखना है। किसको देखना है? हालेलुया। मैं समाप्त करता हूँ। समाप्त करते करते एक बार खड़े हो जाएंगे फिर से सभी लोग। समाप्त करते करते कुछ सुनते सुनते समा खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी खड़े हो जाएंगे ना? ओह, खड़े हो जाएंगे। एक बार जोर से जितने भी लोग खड़े हैं बोलो हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता वो दिन याद है जब इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से निकली थी? मिस्र की गुलामी से निकल के जो है लाल सागर के किनारे वे पहुंच गए थे। जब लाल सागर के किनारे पहुंच गए थे, आगे समुंदर की वजह से ये सोच के परेशान हो गए, अब ये समुंदर पार कैसे करेंगे? जब समुंदर पार कैसे करेंगे सोच के खड़े थे, उसी समय इनको पीछे फिरौन की सेना की आहट सुनाई दी। तब ये पहले से तो परेशान थे। अब मुझे देखना, पहले से ही परेशान थे कि ये समुंदर कैसे पार करे सोच के खड़े थे, तो अब पीछे से सेना भी तैनात हो गई। आगे समुंदर की लहरों की ये आवाज और पीछे से जो है सेना की आहट। अब आगे जाएंगे तो डूब के मरेंगे, तो पीछे जाएंगे तो कट के मरेंगे। इसको कहते हैं हमें नहीं मालूम होता है हमें क्या करना होता है। तो वचन में लिखा है, आपके जीवन में ये समय नहीं आया तो मैं कहता हूं ये जीवन के समय में आएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में जरूर एक दिन आएगा। मैं दुआ करता हूं ऐसा ना आए, लेकिन आ जाता है। ऐसे जब समय आएगा जब आगे ना जा पाएंगे, ना पीछे हट पाएंगे, ना इधर जा पाएंगे, ना उधर जा पाएंगे, कहीं से कुछ नहीं होता है, सारा सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। तब आपको एक काम करना होता है। बाइबल में लिखा है, बेटा पढ़ के सुनाना, खड़े खड़े देखना मुझे। वचन में लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन 10 में लिखा है। अब इंग्लिश बाइबल में कौन सा वचन है? शायद वही होगा, देख लीजिए, पढ़िए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन 10, मुझे देख लेना। वहां पर उनको जब सेना की आहट सुनाई देती है, वे घबरा जाते, उनके अंदर आतंक छा जाता है, आतंक छा जाता है। वेरा उनके ऊपर ऐसे मौत का तांडव जैसे हालात आ जाते हैं। बेटा वचन 10 पढ़िए। फिरौन निकट आया ही था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्र हमारे पीछा कर रहे हैं। हाँ, आगे उन पर आतंक छा गया। आगे पहले से सागर का आतंक तो था ही, अब पीछे से सेना का आतंक भी आ गया। अब आतंक छा गया इनके ऊपर। तब क्या लिखा है? और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अपने भाई और मेरी अपनी बहन, आज आपको ये कहने के लिए आया हूं, जब आपको मालूम नहीं होता है क्या करना होता है तो आपको दुआ करनी होती है। ये इस्राएली सेना, जब इस्राएली जनता बुरे तरीके से फंसी हुई थी, उनको नहीं मालूम था अब क्या होगा, तब वहां पर उन्होंने ईश्वर को आवाज दी। वचन 14 अध्याय 14 वचन 14 में वो बहुत ही मशहूर वचन है, बहुत प्यारा सा वचन है। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम्हें
और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपको वो दिन भी याद है जब शद्रक मेशक अबदनगो 3 युवाओं को राजा ने उठा के आग की भट्टी में डाल दिया था। समय समाप्त हो रहा है इसलिए जल्दी समाप्त कर रहा हूं, मुझे देखना वो दिन याद रखना जब 3 युवाओं को दानियल के ग्रंथ में फिर कभी पढ़ के देखना, वचन अध्याय 3 में लिखा हुआ है शद्रक मेशक अबदनगो 3 युवाओं को उठाकर आग की भट्टी में डाल देते हैं। आग की भट्टी में जिन लोगों ने इनको उठा के डाला वे तो भस्म हो गए थे, लेकिन ये तीनों के तीनों जाके आग में गिरे। बाइबल में लिखा आग की भट्टी में वे गिरे। अगले वचन में लिखा है वो आग के लपटों के बीच में स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए घूम रहे थे। हालेलुया। भाई कहाँ है? आग की भट्टी में। कहाँ है? आग की भट्टी। कहाँ है? आग की भट्टी। ये वो समय है जो बाइबल में लिखा है हमें मालूम नहीं होता हमें क्या करना होता। ये आग की भट्टी के अंदर आ गए। आग की भट्टी में तीनों के तीन झुलस जाते, लेकिन वहीं पर ये लोग दुआएं कर रहे हैं। ये होता है प्रभु का बंदा। प्रभु का बंदा जो है वो हाथ पैर नहीं मारता है। प्रभु का बंदा जानता है मुसीबत की घड़ी आएगी तो दुआओं के हाथ उठाने चाहिए, मुसीबत की घड़ी आएगी तो भरोसे के घुटने टेकने चाहिए। ये प्रभु का बंदा जानता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मुसीबत आएगी, परेशानियां आएगी, बीमारियां आएगी। आज आंधी है, कल तूफान है, परसों चक्रवात होगा, फिर पता नहीं भूकंप आएगा। यहाँ क्या आता है मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है क्या करना है कि हमें प्रार्थना करनी है। बोलो आमीन आमीन। वो आदमी याद है ना जो एक दिन समुंदर में फेंका गया था और मच्छ के पेट के अंदर आ गया था। क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए। योना। ये योना बुरा फंस गया था। अब कहाँ है? मच्छ के पेट के अंदर। कहाँ है? मच्छ के पेट के, जोर से बोलो ना, कहाँ है? मच्छ के पेट के अंदर। और वहां से बाइबल में लिखा है वहां से योना ने प्रार्थना की। अच्छा, पहले कभी प्रार्थना करने का मन ही नहीं किया क्या? अब मच्छ के पेट के अंदर आ गया, फंस गया। क्या क्या फंस गया? फंसा ही तो है। उठा के समुंदर में डाला, वहाँ मच्छ जो है मच्छ के पेट के अंदर आया और वहाँ 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट के अंदर। अब ये अंदाज लगा के मत देखना कि ये मच्छ के पेट के अंदर बैठा था कि लेटा था कि लुढ़क रहा था, मुझे पता। हालेलुया। हम मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता। वो मच्छ से भी हम मिले नहीं, योना से भी हम मिले नहीं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है बुरा फंसा हुआ था आदमी। जब बुरा फंसा था, बाइबल में लिखा 3 दिन 3 रात वो मच्छ के पेट के अंदर था। वहाँ से वो प्रार्थना करने लगे। बुरा जब फंस जाते हो एक ही काम करना होता है, प्रार्थना करनी होती है। और हम यहाँ क्यों आए हैं? प्रार्थना करने। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? इसलिए हम एकत्रित हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे अपने लोगों, वो मदद करेगा। यीशु ने कहा ये देखो ये मेरे हाथ है, देखो ये मेरे हाथ है। वचन में लिखा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:3, जो बना उनके द्वारा बना, उनके बिना कुछ ना बना। मेरे पीछे दोहराओ, जो बना उनके द्वारा बना, उनके द्वारा बना, उनके बिना कुछ ना बना। यीशु हाथ दिखा रहे हैं, थॉमस को कह रहे हैं देखो ये मेरे हाथ है। और आज यीशु आपसे भी कहता है बेटा मेरे हाथ देखना। तू परेशानी के समय, बीमारी के समय, आतंक के समय, मौत का तांडव जो हो रहा होता उस समय भी यीशु कहते मेरे हाथ देखना, तू मुझ पे भरोसा रख लो, ये मेरे हाथ है। वचन कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:16 में लिखा है जो कुछ इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के लिए, इनमें सब कुछ बना है। वो कह रहे तुमसे ये मेरे हाथ है। वो हाथ जब तेरे लिए है तो परेशान क्यों होना है? वो थाम लेगा, वो थाम लेगा। आमीन हालेलुया। एक बार दोनों हाथ उठाइए, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचनों में ताकत है,
आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, उम्मीद है, जान है, जीवन है, जिंदगी है, भरोसा है। तेरे वचनों में ज्योति है, ज्योति है। तेरे वचनों में राह है, राहत है, सब कुछ है। तेरे वचनों में मेरी आत्मा बसी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए जोर से। आपकी आवाज कम से कम 4 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। आपकी आवाज कम से कम 10 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। आपकी आवाज कम से कम 20 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। आपकी आवाज कम से कम पूरी सभा में सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। तेरा वचन जीवंत, सुशक्त, दुधारी तलवार से भी तेज। तेरे वचनों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए अब्बा। तेरे वचनों के द्वारा छुटकारा प्राप्त हो जाए प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा चंगाई प्राप्त हो जाए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। एक बार जोर से कहिए यीशु। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना।